आज पूरी दुनिया के टीवी चैनल्स पर एक ही तस्वीर टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट हो रही है और यह तस्वीर थी डोनाल्ड ट्रंप की। यानी डोनाल्ड ट्रंप आज खुशी में झूम रहे थे। इसके पीछे की वजह थी व्हाइट हाउस में उनकी वापसी। अमेरिका के चुनावी नतीजों ने आज एक नया इतिहास रच दिया है। कानूनी भंवर में फंसे हुए डोनाल्ड ट्रंप एक विजेता बनकर आज जीत की जमीन पर खड़े हैं। सारे विवादों और आरोपों को चीरते हुए वो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं और ट्रंप की इस जीत का दुनिया भर की राजनीति पर असर पड़ना तय है। लेकिन भारत के लिए ये हमारा दोस्त जीत गया वाली बात है। आज भारत से अमेरिका जितना आयात करता है उससे 180% ज्यादा निर्यात करता है, मतलब डबल। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति का सबसे ज्यादा नुकसान चीन को उठाना पड़ता है, जो कि भारत के लिए उम्मीदों के एक बड़े आकाश को खोलता है। फिलहाल अमेरिकी चुनाव में नंबर गेम कैसा रहा, सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं। तो आइए पूरा का पूरा गणित आप दरअसल समझ लीजिए, क्योंकि क्या हुआ है सीनेट में। सबसे पहले सीनेट में बहुमत का आंकड़ा बनता है 50। यहां पर जो डेमोक्रेट हैं, यानी कि जो आपको ब्लू में नजर आ रहा है वो है कमला हैरिस का नंबर। जो आपको रेड में नजर आ रहा है वो है रिपब्लिकन, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का नंबर। जहां पर बहुमत का आंकड़ा सीनेट में 50 का है, डेमोक्रेट पहुंचे हैं 42 तक, 42, लेकिन रिपब्लिकन पहुंचे हैं 51 पर। यह तो हो गया सीनेट का हाल। यह कहा जा रहा है कि सीनेट में डोनाल्ड ट्रंप ने, रिपब्लिकन्स ने वो कर दिखाया है जो बीते कई साल में नहीं हुआ है। अब इसके बाद आ जाते हैं राष्ट्रपति के चुनावों को लेकर, यानी कि प्रेसिडेंट की कुर्सी पर कौन बैठेगा। यहां कमला हैरिस को कितनी सीटें मिली है? 224। बहुमत का आंकड़ा कितना है? 270 का। लेकिन रिपब्लिकन्स कहां पर पहुंचे? 277 पर, यानी कि जो बहुमत का आंकड़ा 270 का है उसको भी क्रॉस करते हुए 277 पर डोनाल्ड ट्रंप खड़े हैं। अब सीनेट और राष्ट्रपति चुनावों को कुल मिलाकर हाउस की बात कर लेते हैं। हाउस में क्या है? सीनेट हो गया, अब हाउस में बहुमत का आंकड़ा है 218 का। यहां पर कमला हैरिस की पार्टी डेमोक्रेट्स कहां पर पहुंची? 170 पर। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप यानी कि रिपब्लिकन्स खड़े हैं 191 पर, यानी कि बहुमत के आंकड़े से दूर 191 पर, लेकिन 170 वो भी बहुमत से दूर डेमोक्रेट। ये एनवाईटी के सोर्स के आंकड़े आपके सामने रखे हैं। I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. And every citizen, I will fight for you, for your family, and your future. Every single day I will be fighting for you, and with every breath in my body, I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. तो जो अभी नंबर्स आपके सामने रखे, ये पूरे अमेरिकी चुनाव का परिणाम रहा। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, लेकिन वो ऑफिशियली प्रेसिडेंट कब बनेंगे, आगे क्या क्या होगा, इस पूरी कहानी का एक व्यूअर फ्रेंडली विश्लेषण करना जरूरी है। ऐसे में सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि चुनाव तो खत्म हो गए, लेकिन अब आगे क्या होगा। क्योंकि भारत में तो जीत तय होते ही 8 से 10 दिन के अंदर शपथ हो जाती है, ओथ सेरेमनी हो जाती है। लेकिन अमेरिका में क्या होता है, कैसे होता है? तो आइए सबसे पहले अब राज्यों में जहां पर वोटों की गिनती पूरी होने के बाद इलेक्शन ऑफिशियल नतीजों की घोषणा करेंगे और सर्टिफिकेट जारी कर देंगे। जो राज्य हैं उनके गवर्नर अपने यहां पर चुने गए इलेक्टर्स के सर्टिफिकेट ऑफ असर्टेनमेंट पर सिग्नेचर करेंगे और इसकी डेडलाइन कितनी है? 11 दिसंबर की है। फिर इसके बाद दिसंबर महीने के दूसरे थर्सडे के बाद वाला जो मंगलवार पड़ेगा, वहां पर सभी इलेक्टर्स अपने अपने राज्यों में मिलते हैं और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए वोट करते हैं।
इस बार यह तारीख है 17 दिसंबर की। फिर दिसंबर महीने के चौथे बुधवार तक सभी वोट अमेरिकी कांग्रेस तक पहुंच जाने चाहिए और इस बार यह तारीख 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस के दिन पड़ रही है। फिर 6 जनवरी 2025 अगले साल जब कांग्रेस में सभी इलेक्टोरल वोट की गिनती की जाएगी और इसी के आधार पर आधिकारिक तौर पर यानी कि ऑफिशियली राष्ट्रपति के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। प्रक्रिया इसके आगे भी है। 20 जनवरी 2025 को यूएस कैपिटल बिल्डिंग में अमेरिका के नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। अब यहां पर यह सवाल उठ सकता है कि जब चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, ऐसे में शपथ ग्रहण के लिए 75 दिन का समय क्यों लिया जा रहा है? इसका जवाब है कि अमेरिका को साल 1776 में आजादी मिली थी और उस वक्त जो ज्यादातर आबादी थी, पॉपुलेशन, वो दूर दराज के इलाकों में रहती थी। आने जाने के साधन और रास्ते बहुत ज्यादा दुर्गम होते थे और चुनाव के बाद वोटों की गिनती, इलेक्टर्स की बैठक, कांग्रेस तक वोटों के पहुंचने में काफी वक्त लग जाता था और इसीलिए वोटिंग से शपथ ग्रहण के बीच इतना गैप रखा गया है। ऐसे में नतीजों से शपथ ग्रहण के बीच यह समय आज भी लिया जाता है। नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह 20 जनवरी को वॉशिंगटन डीसी की कैपिटल बिल्डिंग में होगा और इस दिन सबसे पहले नए राष्ट्रपति यानी कि डोनाल्ड ट्रंप अपने आवास से निकलकर चर्च जाएंगे और यह परंपरा 1993 में प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने शुरू की थी। कैपिटल बिल्डिंग में आने से पहले नए राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में मौजूद राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए जाते हैं, जहां पर दोनों के बीच औपचारिक संवाद होता है। हालांकि जब जो बाइडेन राष्ट्रपति बने थे तो उनके शपथ ग्रहण के दौरान पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेकेशन पर चले गए थे। 20 जनवरी 2017 को नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा अपनी पत्नी के साथ शामिल हुए थे। व्हाइट हाउस में पूर्व राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद नए राष्ट्रपति कैपिटल बिल्डिंग जाएंगे। यहां पर कांग्रेस सदस्यों के साथ साथ कई ऐसे गेस्ट रहेंगे, मेहमान रहेंगे, जो कि राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का इंतजार कर रहे होंगे, प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कैपिटल बिल्डिंग में सबसे पहले उपराष्ट्रपति शपथ लेंगे और उसके थोड़ी ही देर बाद राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह होगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस राष्ट्रपति को शपथ दिलवाएंगे और राष्ट्रपति वही एक लाइन की शपथ लेते हैं जो कि पहले प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन ने ली थी और यह कुछ ऐसी होती है। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के पद का ईमानदारी से पालन करूंगा और अपनी सर्वोत्तम क्षमता से संयुक्त राज्य के संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और बचाव करूंगा। यह है राष्ट्रपति की शपथ। अब यहां पर एक गौर करने वाली बात है कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद पूर्व राष्ट्रपति नए राष्ट्रपति को एक ब्रीफकेस देते हैं। अब इस ब्रीफकेस को न्यूक्लियर फुटबॉल कहा जाता है। यह काले रंग का ब्रीफकेस अमेरिका के राष्ट्रपति को न्यूक्लियर बम कंट्रोल करने की पावर्स देता है और इस ब्रीफकेस में न्यूक्लियर वॉर का प्लान होता है। साथ ही यह ब्रीफकेस अमेरिकी राष्ट्रपति को किसी भी स्थिति में न्यूक्लियर बम लॉन्च करने का अधिकार भी देता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जहां पर भी जाते हैं, उनके साथ एक मिलिट्री ऑफिसर इस ब्रीफकेस को साथ में कैरी करते हुए चलते हैं। यानी किसी भी तरीके का आपातकाल हो, इमरजेंसी सिचुएशन हो, उसमें राष्ट्रपति एटम बम लॉन्च करने का फैसला ले सकते हैं। और इस ब्रीफकेस के पूरे सिस्टम के बारे में जो बाकी इंफॉर्मेशन है उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। वहीं शपथ ग्रहण के दिन अमेरिका के राष्ट्रपति आमतौर पर बाइबल पर हाथ रखकर शपथ लेते हैं। साल 2021 जब राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने परिवार की 19वीं सदी की बाइबल पर हाथ रखकर राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। ये उस दौरान की तस्वीरें हैं। इस दौरान उनकी पत्नी जिल बाइडेन ने बाइबल को अपने हाथ में रखा था। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने 2 बाइबल पर हाथ रखकर शपथ ली थी
जिसे उनके पति ने अपने हाथ में रखा था। इसमें से एक बाइबल सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस थरगुट मार्शल की थी और दूसरी कैलिफोर्निया में उनकी पड़ोसी की, जिन्हें वो अपनी दूसरी मां मानती थी। पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने भी 1789 में बाइबल पर हाथ रखकर ही शपथ ली थी, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। यहां पर यह बात भी साफ कर देती हूं कि नियमों में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति को बाइबल के साथ ही शपथ लेनी, लेकिन वहां की परंपरा ऐसी बन चुकी है कि वहां पर हर एक नया राष्ट्रपति बाइबल पर हाथ रखकर ही शपथ लेता है।